नमस्ते बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सुनीता विलियम्स। देखो, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सुनीता विलियम्स ने सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड कायम कर एक उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। अंतरिक्ष अभियान पर गई भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम्स का जीवन वृत्तांत हम इस पाठ में पढ़ेंगे। देखो, जैसे कल्पना चावला सुनीता विलियम्स जैसे ही अंतरिक्ष में गई थी, उसने भी वहाँ जाने के बाद अपनी हासिलता प्राप्त की है, सफलता प्राप्त की है। उसी प्रकार आज हम देखेंगे सुनीता विलियम्स के शुरुआती पल कैसे थे। अंतरिक्ष में जाने के बाद सुनीता विलियम्स कहती है कि यान जब पृथ्वी से उड़ान भरता है तो वह पल बड़े रोमांचक होते हैं। उड़ने से 6 सेकंड पहले इंजन की गड़गड़ाहट गजब की होती है और हम पूरी तरह से हिलने लगते हैं। उसके वजह से पेट पूरा बेकाबू हो जाता है और बाद में धीरे धीरे हालत बेहतर होने लगती है। इसके बाद वह कहती है कि स्पेस फूड कैसा होता है, वहाँ पे हम कैसे खाना खाते हैं। स्पेसशिप खाना खाने का तरीका निराला होता है, निराला यानी थोड़ा अलग होता है। सुनीता विलियम्स इसके बारे में बताते हुए कहती है कि जब उन्होंने यान में अपने खाने के डिब्बे खोले तो पूरा खाना हवा में तैरने लगा। यानी जब स्पेसशिप में जाने के बाद उन्होंने अपने खाने के डिब्बे खोले तो खाना पूरी तरह क्या हुआ, हवा में उड़ने लगा, तैरने लगा था। ऐसा क्यों हुआ, वह हमें यह बताते हुए कहती है कि वह सब जो है वह गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वह स्पेसशिप में यानी हवा में कम होता है। इसके वजह से पूरा खाना जो था वह हवा में तैरने लगा था। इसके लाभ और हानि क्या है, यानी स्पेसशिप में जाने के बाद क्या लाभ होते हैं और क्या हानि होती है। स्पेस स्टेशन में रोज़ के कार्य नहीं करने पड़ते थे। रोज़मर्रा जिसे हम कहते हैं, रोज़ के जो हमारे कार्य होते हैं वह रोज़ की चिंता ही नहीं होती थी। हम अपने ग्रह यानी पृथ्वी को नज़दीक से रोज़ देखते थे। रोज़ वह अपनी जो पृथ्वी है उसे देखा करते थे, पास से, बिल्कुल पास यानी नज़दीक। लेकिन सुनीता विलियम्स कहती है कि कुछ चीज़ों की यादें मुझे भाव विभोर कर देती है। यानी जो पृथ्वी पर बिताए हुए सभी जो पल है, सभी जो यादें हैं, वह उसे स्पेसशिप में जाने के बाद आया करती थी। इसीलिए वह कहती है कि सभी जो यादें हैं वो मुझे भाव विभोर कर देती है, बहुत याद आती है, ऐसे वह बताती है। लौटने पर सुनीता की इच्छाएं क्या थी, यानी जब वो स्पेसशिप में अपने पृथ्वी पर लौटी, अपने धरती पर लौटी, तो उसकी क्या क्या इच्छाएं थी। सुनीता विलियम्स 6 महीने के बाद जब अपने घर लौटी तो उसे बारिश का अनुभव करना था, बारिश में भीगना था। यह जो थी वह सबसे उसकी इच्छा थी, बड़ी इच्छा थी। वह पानी में भीगना चाहती थी, तैरना चाहती थी। वह धरती के स्पर्श को महसूस करना चाहती थी और उसे आइसक्रीम खाना भी पसंद था। इसीलिए वह कहती है कि वह पृथ्वी पर आने के बाद आइसक्रीम खाना चाहती थी। सुनीता विलियम्स को पिस्ताचियो जो आइसक्रीम का फ्लेवर होता है वह पसंद था, इसीलिए वह आने के बाद सबसे पहले आइसक्रीम खाना चाहती थी। यह उसकी इच्छा थी कि वह बारिश का अनुभव करे और उसकी पसंद की जो आइसक्रीम है वह खाए। अंतरिक्ष में रहते हुए भी सुनीता विलियम्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर काम करने की मिसाल पेश की। सभी के साथ वह मिलजुल कर, एक साथ जुटकर वह अपना जो भी कार्य है वह करती थी। अपने परिवार से दूर रहते हुए भी उसने अपने ध्येय को प्राप्त किया। उसका जो उद्देश्य था वह उसने प्राप्त किया। उसे जो प्राप्त करना था, उसकी जो सफलता थी वह उसने कर ली और सभी लोगों के लिए वह एक आदर्श बन गई। सभी के लिए वह इतनी आदर्श बन गई कि उसका पूरे जग में नाम लिया जाता है। इसीलिए यह पाठ जो है वह सुनीता विलियम्स के बारे में इसीलिए दिया गया है कि वह अंतरिक्ष में जाने के बाद उसने किस प्रकार अपने दिन बिताए हैं। ठीक है।
समझ में आया बच्चों? धन्यवाद।